आज मैं एक कहानी विक्रम और बेताल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है न्यायप्रिय राजा। राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर लादा और चल पड़े। रास्ते में बेताल ने एक कहानी सुनाई। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय था। उसकी 3 पत्नियां थीं और संयोग से तीनों के एक एक पुत्र थे। राजा अपने संपत्ति तीनों पुत्रों में समान रूप से बांटना चाहता था, परंतु उससे पहले उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। राजा ने तीनों को बुलाकर एक एक तलवार दी और कहा, ये हमारी सबसे कीमती तलवारें हैं, जो इस राज्य का प्रतीक है। तुम तीनों को इसे एक रात जंगल में रख कर वापस लाना है, लेकिन इस दौरान इसे कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जो इसे सबसे अच्छी तरीके से बचा कर लाएगा, वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों पुत्र तलवार लेकर जंगल की ओर चल दिए। पहला पुत्र रात भर जगकर तलवार की रखवाली करता रहा, ताकि कोई जानवर या अन्य कोई व्यक्ति तलवार को क्षति ना पहुंचा सके। दूसरे पुत्र ने तलवार को एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया, ताकि वह किसी के हाथ ना लगे और पूरी तरह सुरक्षित रहे। तीसरे पुत्र ने सोच समझकर तलवार को अपने पास छुपा लिया और एक सुरक्षित स्थान पर एक पत्थर के नीचे दबा दिया, ताकि वह सुरक्षित रह सके। सुबह सभी राजा के पास वापस पहुंचे और राजा ने उनके काम को देखा। यहाँ बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, तुम बताओ कि तीनों में से कौन सबसे योग्य उत्तराधिकारी है? किसका तरीका सबसे अच्छा और बुद्धिमानी भरा था? विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर उत्तर दिया, बेताल, सबसे योग्य उत्तराधिकारी पहला पुत्र है। उसने तलवार की सुरक्षा के लिए रात भर जागकर पहरा दिया। उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और साहस के साथ निभाया। दूसरी ओर तीसरे पुत्र ने भी तलवार को सुरक्षित रखा, लेकिन उन्हें अपने कार्य को करने में परिश्रम और बलिदान का प्रमाण नहीं दिया। राज्य का उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए परिश्रमी और जागरूक हो। विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, पर शर्त के अनुसार। अब मैं वापस पेड़ पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटक गया।